नमस्कार दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि किसी इंसान की असली पहचान उसके कपड़ों से नहीं, बल्कि उसके हुनर से होती है? आज की कहानी एक ऐसे गरीब लड़के की है, जिससे लोग पंचर वाला कहकर बुलाते थे। लेकिन एक दिन उसी लड़के ने एक बड़ी कंपनी की नई मशीन ठीक कर दी, जिसे देश-विदेश के इंजीनियर भी ठीक नहीं कर पाए थे। आखिर उसने ऐसा क्या देखा, जो किसी और को दिखाई नहीं दिया? आइए इसी कहानी को हम लोग विस्तार से समझेंगे। तो अगर अभी तक आप चैनल में नए हैं तो वन इंडिया वन वर्ल्ड चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें, ताकि हम जो भी प्रेरणादायक वीडियो आप लोग के लिए लाते हैं उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बिहार के एक छोटे से कस्बे में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। उसके पिता सड़क किनारे साइकिल और मोटरसाइकिल के पंचर बनाते थे। घर में पैसे की हमेशा कमी रहती थी। कई बार ऐसा होता कि रात का खाना भी ठीक से नहीं मिलता। अर्जुन पढ़ाई में बहुत तेज था, लेकिन 10वीं के बाद उसे स्कूल छोड़ना पड़ा, क्योंकि घर चलाना ज्यादा जरूरी था। वह पिता की दुकान पर बैठने लगा, लेकिन उसके अंदर एक अलग ही जिज्ञासा थी। जब भी कोई बाइक, स्कूटर या मशीन खराब होकर आती, वह सिर्फ पंचर ही नहीं बनाता था, वह पूरी मशीन को ध्यान से देखता, समझता और उसके काम करने का तरीका सीखता। लोग हंसते थे, अरे अर्जुन, तू इंजीनियर बनेगा क्या? वह मुस्कुराकर कहता, नहीं, लेकिन मशीनें मुझे बहुत कुछ सिखाती है। अर्जुन के पास कोई कॉलेज नहीं था, ना कोई लैपटॉप, ना कोई बड़ी किताब, लेकिन उसके पास सीखने की भूख थी। कबाड़ी से टूटे हुए पंखे, मोटर, पुराने इंजन और मशीनों के पार्ट्स खरीद लाता। उन्हें खोलता, फिर जोड़ता, गलती करता, दोबारा कोशिश करता। धीरे धीरे उसे मशीनों की आवाज सुनकर ही समझ आने लगा कि खराबी कहाँ है। कुछ महीनों बाद शहर में एक बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने अपना नया प्लांट लगाया। वहां विदेश से मंगाई गई एक अत्याधुनिक मशीन लगाई गई, जिसकी कीमत करोड़ों रुपये थी। उद्घाटन के दिन बड़े अधिकारी, इंजीनियर और मेहमान मौजूद थे। जैसे ही मशीन चालू हुई, कुछ मिनट बाद अचानक बंद हो गई। पूरे प्लांट में सन्नाटा छा गया। कंपनी के सभी इंजीनियर जुट गए। कंप्यूटर से जांच हुई, सेंसर बदले गए, सॉफ्टवेयर अपडेट किया गया, विदेशी विशेषज्ञों से वीडियो कॉल हुई। घंटों बीत गए, लेकिन मशीन चालू नहीं हुई। हर मिनट कंपनी का लाखों रुपया का नुकसान हो रहा था। उसी समय कंपनी के बाहर एक कर्मचारी की बाइक पंचर हो गई। वह अर्जुन की दुकान पर पहुंचा। बातों बातों में उसने मशीन खराब होने की बात बताई। अर्जुन ने उत्सुकता से पूछा, क्या मैं मशीन को दूर से देख सकता हूँ? कर्मचारी हंस पड़ा। उसने अर्जुन से कहा, तू पंचर बनाता है, करोड़ों की मशीन क्या देखेगा? लेकिन अर्जुन की विनम्रता देखकर वह उसे अंदर ले गया। जैसे ही अर्जुन मशीन के पास पहुंचा, कुछ लोग मुस्कुराने लगे। एक अधिकारी बोला, अब पंचर वाला मशीन ठीक करेगा? पूरा हॉल हंसी से गूंज उठा, लेकिन अर्जुन ने किसी की बात का जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ मशीन की आवाज सुनी, वाइब्रेशन महसूस किया, धीरे धीरे उसके चारों ओर घूमकर निरीक्षण किया। अर्जुन ने कहा, सर, क्या मैं एक बात कह सकता हूँ? सब चुप हो गए। समस्या सॉफ्टवेयर में नहीं है, इंजीनियर बोले। तो कहाँ है? अर्जुन ने मशीन के एक छोटे से हिस्से की ओर इशारा किया, जहां लगा एक छोटा कम्पलिंग थोड़ा तिरछा बैठा था। इसी कारण सेंसर बार बार गलत रीडिंग दे रहा है। इंजीनियर ने फिर जांच की। सचमुच वही समस्या थी, लेकिन किसी का ध्यान उस पर नहीं गया था। अधिकारी ने पूछा, क्या तुम इसे ठीक कर सकते हो? अर्जुन बोला, अगर अनुमति दे तो कोशिश कर सकता हूँ। सभी ने हामी भर दी। उसने बहुत सावधानी से कंप्लेन को सही स्थिति में लगाया।
फिर मशीन का संतुलन दोबारा जांचा, कुछ बोल्ट सही टॉर्क पर कसवाए, फिर बोला, अब मशीन चालू कीजिए। सभी की सांसें थम गई। स्विच दबाया गया, मशीन चालू हुई। धीरे धीरे उसकी गति बढ़ी और फिर बिना किसी रुकावट के लगातार चलती रही। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। जिस लड़के पर कुछ देर पहले लोग हंस रहे थे, अब वही सबके बीच में सम्मान से खड़ा था। कंपनी के निदेशक ने पूछा, तुमने इंजीनियरिंग कहाँ से की है? अर्जुन मुस्कुराया और बोला, सर, मेरी यूनिवर्सिटी मेरे पिता की पंचर की दुकान है। पूरा हॉल फिर तालियों से गूंज उठा। कंपनी ने अर्जुन को तुरंत नौकरी का प्रस्ताव दिया, लेकिन अर्जुन ने कहा, मैं पहले पढ़ाई पूरी करना चाहता हूँ। कंपनी ने उसकी पढ़ाई का पूरा खर्च उठाने का निर्णय लिया। उसे छात्रवृत्ति भी मिली। कुछ वर्षों बाद अर्जुन एक उत्कृष्ट मैकेनिकल इंजीनियर बना। इंजीनियर बनने के बाद भी उसने अपने पुराने दिनों को नहीं भुलाया। उसने गरीब बच्चों के लिए एक तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र खोला। वहां बिना फीस के मशीनों की शिक्षा दी जाने लगी। उसका एक ही संदेश था, गरीबी प्रतिभा को नहीं रोक सकती, अगर सीखने की आग जिंदा हो। तो दोस्तों, इस कहानी का संदेश बहुत गहरा है। किसी भी इंसान को उसके कपड़ों, काम या गरीबी से कभी छोटा मत समझिए। प्रतिभा किसी डिग्री की मोहताज नहीं होती। अगर आपके अंदर सीखने की लगन, मेहनत और ईमानदारी है, तो एक दिन पूरी दुनिया आपकी कामयाबी को सलाम करेगी। याद रखिए, मौका हर किसी को नहीं मिलता, लेकिन जो खुद को तैयार रखता है, वही मौका आने पर इतिहास लिख देता है। तो अगर आपको यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और वन इंडिया वन वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगला वीडियो में एक नया जानकारी, नया अंदाज, नई कहानी के साथ। धन्यवाद।